डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम बड़हलगंज में उपस्थित हैं, गोरखपुर जिला के बड़हलगंज क्षेत्र में, जहां पे सभी लोग दावे कर रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे। इसी रास्ते हम निकल रहे थे कि एक चर्चा का विषय बने हुए थे सूरज जायसवाल जी। तो ये हमारा दायित्व तो बना कि भाई सूरज जायसवाल जी कौन है, उनसे हम रुक करके पूछें और मिल करके पूछें कि भाई आप किन किन बिंदुओं पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप विकास क्या करेंगे आप जीतने के बाद। सर अपना नाम बताएं। सूरज जायसवाल जी सर, आप जो ये देख रहे हैं क्षेत्र में बड़हलगंज जो देख रहे हैं, आप किन किन बिंदुओं पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि हम जो विकास करेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम सूरज जायसवाल है, पूर्व चेयरमैन बड़हलगंज। 2012 से 17 तक मैं चेयरमैन था नहीं, और अभी सबकी जमानत जब्त करके जो 70% वोट के साथ बड़हलगंज की जनता ने, सम्मानित जनता 70% वोट पाए थे। 70% वोट निर्दलीय पाए थे। सबकी जमानत जब्त करके जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उसके बाद मैंने विकास की राह पर जो है एक भी गलियां नहीं बची होंगी। घाट का जो है मैंने घाट 2 बनवाया। एक घाट का जो है तुलादास से लेटा घाट से तुलादास वन तक का जो है पैसा पड़ा हुआ है। उसमें जो है क्या कहा जाता है, आपका एक निर्माण हुआ है कर्पूरी जी ठाकुर महाराज का, जिसमें रनिंग पेमेंट 7 लाख का हुआ है। लेकिन आज तक वो कार्य जो है पूरे 5 साल बीत गए। वर्तमान अध्यक्ष जो दुर्गा देवी थी, एक ईंट नहीं रखी। और यह अब इस समय जो है चुनाव के समय में सुनने को मिल रहा है कि कार्य जो है चालू कराया जा रहा है। किन कारणों से कराया जा रहा है और अभी चुनाव के समय में उनकी इच्छा, उनकी सोच क्या है, यह तो वही लोग बता पाएंगे कि आखिर 5 साल 6 साल बीत गया, क्यों अब तक क्यों यह सुध नहीं लिए, आखिर अब क्यों ये लोग जग रहे हैं। जी जायसवाल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कौन कौन से गांव जो है, कितने गांव अगल बगल के आ रहे हैं इसमें टोटल 10 गांव हैं। 10 गांव हैं। ठीक है, क्या अब तक कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। मैं जुलाई 2022 से जो है प्रचार कर रहा हूँ अनवरत। 2022 से ही? हाँ, 2022 जुलाई 2022 से। और लगभग मैं एक एक गांव का अध्ययन सूक्ष्म तरीके से किया हूँ, बारीकी से। गांव की स्थिति जो है बहुत बदहाल और बद से बदतर है। जो गांव में विकास पहुंचनी चाहिए थी अब तक, वह गांव में एक भी विकास जो है पहुंचा नहीं। जबकि आप देखेंगे कि एक जो जनप्रतिनिधि नहीं चुना जाता है, MLC होते हैं, उसके बाद आपके प्रमुख होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन फिर भी गांव इतनी उपेक्षित और दयनीय अवस्था में क्यों है, यह तो यही लोग बता पाएंगे। और गांव की स्थिति यह है कि कहीं सड़क है तो नाली नहीं है, नालियाँ तो कहीं नहीं है, सड़क है भी तो नालियाँ तो कहीं नहीं है, जिसमें लोग किसी तरीके से जीने को विवश अगर खेत न रहें तो हम जानते हैं कि गांव जो है पानी से डूब जाएगा। जी, हम इधर से निकलते हुए कई बार ऐसा देखते हैं कि जो बीच में जलेश्वर नाथ की तरफ जाया जाता है, एक पीछे तालाब है। क्या जैसे आपके जब शासन था? जरूर यह जो है तालाब जो है, तालाब नहीं, यह कुंड है, भगवान शिव का एक कुंड। अच्छा, वह कुंड है? हाँ, कुंड है। इसकी मान्यता, यह प्राचीन मंदिर है जो स्थापित नहीं किया गया। यह जो है समझिए नहीं कहा जाता है, यह निकले हुए हैं ज़मीन से निकले हुए हैं। हाँ, और उस कुंड की यह कथा है, दंत कथा है कि जो लोग उसमें स्नान कर लेते थे या उस पोखरे के पानी को ले जा कर के लोग किसी प्रकार की बीमारियां होती थी तो लोग पीते थे, तो उनकी जो है बीमारियां भी दूर हो जाती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि उस पोखरे में कूड़ा गांबार पटा हुआ है, चारों तरफ से लोग कूड़ा उसमें फेंकते हैं। और हम जानते हैं अगल बगल के गंदे पानी, उसमें जो है मल जल जो भी है वो सब उसमें जाता है। अब बरसातों में इस कार्यकाल में मैंने देखा कि जब बरसात हुई तो उसकी जो पानी थी वह भगवान शिव की एकदम कुंड जो है क्या कहा जाता है, शिवलिंग है, वो भी डूब गया। इसका मैंने प्रस्ताव सरकार को भेजा था 2017 में। इसका प्रस्ताव सरकार ने मंजूर करते हुए 3 करोड़ 78 लाख का मैंने प्रस्ताव भेजा, मंजूर किया। उस समय 98 लाख के लमसम जो है मंजूरी भी मिली थी।
लेकिन कई बार हम लोगों ने, हमारे जुलाई में कार्यकाल ख़त्म हो गया, 2017 मार्च में इसका पैसा आया। उस समय जो है पूजा सिंह परियार अधिशासी अधिकारी थी और नालनी सिंह जो है उप जिलाधिकारी गोला थे। इन्होंने जो है उप जिलाधिकारी को प्रस्ताव दिया, मतलब एक पत्रक दिया कि इसकी पैमाइश करा ली जाए, जिससे इसका नक्शा जो है बनवा करके हम लोग इसका टेंडर करके इसका निस्तारण करें, इसको बनवाएं, सुंदरीकरण करें। लेकिन उसका पैमाइश उस समय नहीं हो पाया और हम लोगों का कार्यकाल ख़त्म हो गया। पूरे 5 साल मैंने जो है शासन प्रशासन, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सबको पत्रक दिया, यहाँ तक कि 2-2, 3-3 बार अनशन भी हुआ जी। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 अगस्त 2021 को हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि इससे मैं अपने पैसे और जनता के सहयोग से इसका निर्माण कराया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने कई बैठकें भी की, लेकिन कुछ राजनीतिक द्वेषपूर्ण छुटभैया नेताओं के विरोध के कारण उस समय जो है मीटिंग टलती रही। और उस समय के जो है आपके जो मंदिर के प्रबंधक हैं मोहन जी, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर यह कहा कि हम लोग 6 महीने का समय दे रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि क्या कहा जाता है, 2023 आ गया, अभी तक उसमें जो है केवल सफाई का कार्य किया जा रहा था। वो भी हम जान रहे हैं कि पैसे निकालने का एक व्यवस्था था, 98 लाख रुपया जो पड़ा था वो भी शायद हो सकता है वो निकल गया। उसका टेंडर जो है नीलम कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। लेकिन नीलम कंस्ट्रक्शन जब तक चेयरमैन थी तब तक सफाई हो रहा था। हम जान रहे हैं 2, 4, 10, 20 टाली कचरा उसमें से निकाला गया, लेकिन उसके बाद अब बंद है। उसका पैसा है भी कि नहीं है कि बंदरबाट हो गया, या तो टौनरिया नगर पंचायत बता पाएगी, या हम लोग आएंगे तो इसका जो है देखेंगे। जायसवाल जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो किन किन बिंदुओं पर आपकी निगाहें क्या क्या काम करेंगे जो हमारे बड़हलगंज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो? हमारे लिए सबसे बड़ी पहला मुद्दा है नगर पालिका का, जो इस समय कैबिनेट में पड़ा हुआ है। इन लोगों ने कैबिनेट को इसको पास कराने के बजाय नगर पंचायत का विस्तार कराना उचित समझा, जो नगर के लिए जो है बहुत बड़ा नुकसान है। आते हैं तो तत्काल इसको जो है नगर पालिका हम लोग कराएंगे, और अन्य जो भी गांव छूटी हुई हैं, जो पिछड़ी हुई हैं, उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा जो लेटा घाट का पैसा पड़ा हुआ है 4,77,78,000, जिसको में टेंडर दिया गया है आपको चुन्नू सिंह को, कृतिका इंटरप्राइजेस को, वो भी कार्य जो है अब तक जो है पड़ा हुआ है। उसमें केवल एक जो है धर्मशाला बना है, उसमें रनिंग पेमेंट 7 लाख का हुआ है। उसके बाद 5 साल में इन लोगों ने एक भी ईंट जो नहीं रखी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका कार्य कराया जाएगा। सड़क, नाली, नाला और स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई जैसी बड़ी मुद्दे हैं। आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, ये सब बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तमाम मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला फोकस हम लोगों का विस्तारित क्षेत्रों में होगा, जहां नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, तमाम जो है बिंदु है। और जो पैसे हम लोगों ने लाए थे सड़क, नाली, नाला, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई और घाट व पोखरी सुंदरीकरण के लिए, उसकी हम लोग जांच कराएंगे। बोर्ड की बैठक के बाद, बोर्ड से इजाज़त लेने के बाद, बोर्ड के प्रस्ताव के बाद इसमें जो है जांच होगी। इनका आय व्यय मांगा जाएगा, इनका स्टॉक देखा जाएगा कि जो पैसे मंगाए गए थे, जो सामान इन्होंने क्रय किए, आखिर वो है कि कहाँ गया। जो जगह जगह कूड़े रखे गए हैं, कई जगह सफाई नहीं है, इसमें आपका क्या ख्याल है? सफाई नहीं है, इसमें आपका क्या ख्याल है? कभी आपकी निगाहें पड़ी इस पे? इस संबंध में हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को पत्रक दिया। जो कूड़े हैं, आप देखते होंगे, आपको लोग मिले होंगे, आप सर्वे भी किए होंगे, जगह जगह कूड़ों की अंबार पड़ी हुई है, पोखरियाँ पट रही हैं, गलियों में कूचों में पानियाँ लगी हुई हैं, नालियाँ पलटी हुई हैं। इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस नगर पंचायत को सेकंड श्रेणी का सफाई व्यवस्था का दर्जा दिया गया है। आखिर किस आधार पर दिया गया है? मैं पूछना चाहूँगा नेताजी से कि भाई 10 गांव जो आपने अभी बताया है, बड़हलगंज में आए हैं, टाउन एरिया में, इसका विकास आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपके सामने चुनौती आएगी,
विपरीत जो सरकार है, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि सरकार जो भी हो वो कभी भी जो है यह नहीं चाहेगी कि विकास न हो। हम वो अपने बोर्ड में प्रस्ताव एस्टिमेट बनाएंगे, सरकार को देंगे और उस कार्य को कराने का पूरा भरोसा दिलाते हैं, संकल्प लेते हैं कि कार्य में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि मैं 2012 में निर्दलीय प्रत्याशी था और हमारे विपरीत सरकार थी, फिर भी मैंने जो है बहुत पैसे लाए और काम कराएं। मैं पूरा अपेक्षा करता हूं कि सरकार जो है हमारा पूरा सहयोग करेगी और विकास के बीच में कहीं भी रोड़ा बढ़ने की कहीं भी कोशिश नहीं करेगी। जी, मैं आपसे नेताजी ये पूछना चाहता हूँ, जैसे विकास बड़हलगंज में होगा टाउन एरिया में, क्या वैसे ही आप गाँव में भी करेंगे जो 10 गांव जुड़े हुए हैं? मेरा पहला प्राथमिकता यही है कि गांव जो है बहुत उपेक्षित है और गांव में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसे जो भी किसान जो हैं, किसान के बारे में, आपके हित के बारे में कुछ बताएंगे? हमारे कहने का मतलब यही है कि गांव में जो है, गांव जो बहुत उपेक्षित है, गांव में कहीं भी कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। हम बैठते हैं तो हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि गांव को जो है नाली नाला सड़क इत्यादि जो भी सुविधाएं हैं वो पूरा कराई जाएगी। गरीबों का उत्थान के लिए जो भी योजनाएं सरकार से संबंधित है, चाहे श्रम विभाग से होगा चाहे अन्य विभाग से होगा, मैं पूरा जो है वो बनवाऊंगा और उसे लाने का कोशिश करूंगा। आज जो भी किसान हैं उनकी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, मैं उन्हें पूरा वचन देता हूं कि उनका पूरा कराने के कार्य करूंगा। जी, धन्यवाद। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।